तो संत रविदास जी की आज 645वीं जयंती मना रहा है पूरा देश। इस पर आपको तस्वीरें दिखाएंगे और खबर बताएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा वाराणसी में इस समय मौजूद हैं। ये फिलहाल तस्वीरें आपके सामने राहुल गांधी जिनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा रविदास मंदिर में दर्शन करने पहुंची हैं। इस दौरान उन्होंने मंदिर के अंदर दर्शन किए हैं, पूजा की है। आप तस्वीर सीधे देख रहे हैं वाराणसी से। तो आज किस तरह से जमघट लगा हुआ है यहाँ पर, तमाम पार्टियों के दिग्गजों का, उसमें कांग्रेस की तस्वीरें आ रही हैं। उपेंद्र मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद हैं। उपेंद्र, यहाँ पर इस समय हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की। आप अपडेट दीजिए, क्या इस समय वहां पर स्थिति बनी हुई है, क्या माहौल है? बिल्कुल, नेता राहुल गांधी प्रियंका गांधी लंगर भवन के अंदर है और अब वो काफी देर पहले गए थे, करीब 20 मिनट हो गया है, तो उन्होंने 20 मिनट इस दौरान लंगर चखा और वहां पर भक्तों और अनुयायियों के साथ बातचीत भी की। अब वो लंगर भवन से कुछ ही देर में बाहर निकल रहे हैं। जिस तरीके से पुलिस हलचल शुरू हुई है उससे साफ नजर आ रहा है कि अब कुछ देर बाद वो लंगर भवन से बाहर निकलेंगे और मीडिया से मुखातिब होंगे दोनों नेता। तो फिलहाल मीडिया इंतजार में है लंगर भवन के, क्योंकि अब वो लंगर चख चुके हैं। सबसे पहले प्रियंका गांधी राहुल गांधी आकर उन्होंने माल्यार्पण किया संत रविदास की पर। उसके बाद वहां पर अंदर भक्तों से और अनुयायियों से मिले और वहां से वो सीधे पहुंचे लंगर भवन और यहाँ से लंगर भवन से पहुंचेंगे सत्संग स्थल, जहां पर संत निरंजन दास का आशीर्वाद लेंगे और वहां पर प्रियंका गांधी राहुल गांधी जो रैदासी है, यानी कि जो अनुयायी है संत रविदास के, उनको अपना संबोधन करेंगे, उनसे जो है मन की बात कहेंगे। तो इसके बाद सबकी निगाह उस सत्संग स्थल जी बिल्कुल उपेंद्र, देखिए तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें राहुल गांधी लंगर खा तो नहीं रहे हैं, लंगर छक नहीं रहे हैं, लेकिन लंगर बांटते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। ये तस्वीरें उस समय की जब राहुल गांधी ने लोगों को प्रसाद बांटा और अपनी सेवा उन्होंने की है यहाँ पर संत रविदास जी की जयंती के मौके पर लंगर के दौरान। उपेंद्र वहां से जानकारी दे रहे हैं। उपेंद्र, सीधे तौर पर अगर इन तस्वीरों में एक राजनीतिक एंगल खंगालें तो ये माना जा सकता है कि यहाँ पर जो तमाम भक्त रविदास जी के पहुंचे हैं उनको रिझाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से। बिल्कुल, देखिए, और इसीलिए पंजाब के चुनाव को पोस्टपोन किया गया था, क्योंकि पंजाब से ही बड़ी संख्या में लाखों लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। तो ऐसे में पंजाब का चुनाव 16 को था, तो इसलिए उसको पोस्टपोन करके 20 को किया गया। तो ऐसे में उनका यहाँ पर पहुंचना साफ तौर पर जो है इसको राजनीतिकरण, इसका इनकार नहीं किया सकता है, क्योंकि आस्था के इस संगम पे जो सियासत की लहरें हैं वो उफान मार रही है। और ऐसे में दोनों नेताओं का पहुंचना, आमतौर पर जब पिछली बार भी आई थी तो प्रियंका गांधी अकेले आई थी, लेकिन इस बार दोनों नेताओं का पहुंचना इस बात का साफ संकेत है कि पंजाब को लेकर जो है वोट बैंक, जो रैदासी समुदाय का जो वोट बैंक है, उसकी बेहद चिंता है और नजर भी उसी पर है। और इसीलिए कांग्रेस के, अगर इस वक्त देखा जाए तो भारतीय राजनीति में कांग्रेस के ये दो बड़े चेहरे हैं। अगर सोनिया गांधी राष्ट्रीय को हटा दिया जाए तो जो फील्ड पर एक्टिव जिसे कह सकते हैं कि जो मेंबर है, फील्ड पर एक्टिव जो इनके चेहरे हैं, वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी है। तो एक जगह पर पहुंचना साफ तौर पर संकेत देता है को लेकर दो। बिल्कुल, ये तस्वीरें बयां करती है उपेंद्र के यहाँ पर कांग्रेस, हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं करेंगे, 5 राज्य बल्कि पूरे देश में जिस तरह से कांग्रेस की लुटिया डूबी हुई है उसको बचाने की एक कांग्रेस की कोशिश यहां पर समझी जा सकती है। क्योंकि ये प्लानिंग आप समझ रहे हैं, पूरे पंजाब से इस समय भारी मात्रा में जो भक्त हैं संत श्री रविदास जी के, उनकी मौजूदगी इस समय वाराणसी में है। तो इसी वजह से उनको खुश करने के लिए, उनको रिझाने के लिए ये कांग्रेस की एक सोची समझी साजिश, सोची समझी चाल कि यहां पर दर्शन भी किए जाएंगे, पूजन भी किया जाएगा और वोट भी मांगे जाएंगे। स्ट्रेटजी को पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कह सकते हैं, क्योंकि है कि ये एक बड़ा समूह, करीब अगर आप चरणजीत सिंह चन्नी का सीधे जुड़ाव उससे जान जाइए तो वो ये बात को मजबूत करना चाहते हैं इससे कि हमने पहले मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी को बनाया और अब दोनों बड़े चेहरे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, दोनों बड़े चेहरे आशीर्वाद देंगे। और क्योंकि जो मैं सत्संग भवन की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर कुछ देर बाद राहुल गांधी प्रियंका गांधी पहुंचेंगे, वहां पर जो भी पंजाब से और हरियाणा से जो भी बड़ी संख्या में रैदासी समुदाय के लोग आए हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे। उनके सबसे बड़े संत यानी कि संत निरंजन दास वहां मौजूद होंगे। तो संत निरंजन दास का भीड़ के सामने आशीर्वाद और फिर वहीं से उनका संबोधन, ये साफ तौर पर बताता है कि अब 20
फरवरी है उसको लेकर बेहद इंतजार है। और जो पंजाब का चुनाव है वो नजर में है, निशाना पंजाब चुनाव है और उसके लिए सियासी आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है, सियासी स्नेह दिखाना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिल्कुल सिर्फ पंजाब की ही बात नहीं करेंगे उपेंद्र, यहाँ पर पिछले बार का 2017 का जो प्रदर्शन था उससे बचने के लिए, उससे थोड़ी बेहतर अपनी इस समय की हालत बनाने के लिए कहा जा सकता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं इस समय संत रविदास जी के मंदिर में मौजूद हैं। उपेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर इस समय की आपको बताते हैं। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी को धमकी मिली है, फोन पर मिली है जान से मारने की धमकी। राकेश त्रिपाठी ने पुलिस में इसकी शिकायत करी है। लखनऊ के आशियाना थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो राकेश त्रिपाठी को जान से मारने की धमकी दी गई है। बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जान से मारने की धमकी फोन पर दी गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की। तो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं राकेश त्रिपाठी और अब जान से मारने की उनको धमकी दी गई है। बीजेपी प्रवक्ता हैं राकेश त्रिपाठी, फोन पर इनको किसी ने जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। राकेश त्रिपाठी ने पुलिस में शिकायत की है और लखनऊ के आशियाना थाने में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। हम आपको इस समय की बड़ी खबर बता रहे हैं। आप अक्सर सुनते हैं यहाँ पर राकेश त्रिपाठी को बीजेपी के प्रवक्ता हैं और बेबाकी से अपनी बातें कहते हैं। शायद यही बात है, इसी वजह से जान से मारने की धमकी विरोधियों की तरफ से इनको दी जा रही है। पर निडर होकर पुलिस में इसकी शिकायत कर दी गई है और अब जल्द से जल्द उन फोन करने वालों को पकड़ा जाएगा जो राकेश त्रिपाठी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, जल्द लौटेंगे।